हेलो एवरीवन, इस सीरीज़ में हम 10th का मैथ करेंगे। मैं आपको 10th का मैथ फुल डिटेल में करवाऊंगी, पूरा कोर्स करवाऊंगी, सारे चैप्टर्स करवाऊंगी। ठीक है, तो आपने इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब मेरे चैनल की कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर करने से पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में सारा पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं और रियल नंबर्स में कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है नंबर लाइन, इसके सेंटर पे होता है 0, इधर होती है पॉजिटिव नंबर और इधर होती है नेगेटिव नंबर। ठीक है, और ये जाती है इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक। तो रियल नंबर्स क्या होती हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिन भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या होती हैं? रियल नंबर्स होती हैं। सिर्फ इसमें 1, 2, 3 यही नंबर इंक्लूड नहीं होती, इनके बीच में जो डेसिमल नंबर होते हैं जैसे 1.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, ये सारे नंबर भी किस में इंक्लूड होती हैं? रियल नंबर्स में। सेकेंडली आपने देखना है कि रियल नंबर्स में और कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होती हैं? होल नंबर्स वो नंबर होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ठीक है, रियल होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट नहीं होते, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो नंबर होती हैं जो 1 से इन्फिनिटी तक जाती हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से इन्फिनिटी तक जाती हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बस यही है कि ये 0 से स्टार्ट होती हैं और ये 1 से स्टार्ट होती हैं। इसके बीच में एक और होती हैं नंबर्स, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √3, इसको हम, ये इरेशनल नंबर है, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 सो ऑन, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता। अगर आप इसमें से डेसिमल हटाओगे, डेसिमल हटा के आपने कितनी जीरो लगाओगे? 3 आपको डिजिट दिख रही है, इसके पीछे क्या है? सो ऑन, तो कितने जीरो लगाओगे? तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए p/q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। तो ये नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √3, √7। ठीक है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल p/q। ठीक है, ये इसमें q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी एग्जाम्पल कैसी होगी? इसकी एग्जाम्पल होगी 2, 3, 4, 1/2, ये सारे रैशनल नंबर हैं। अब आप बोलोगे कि 2, 3, 4 कैसे हो सकते हैं रैशनल नंबर? इनके ये तो p है, q तो है ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, 2 के नीचे क्या लिख लूंगी? 1। तो जिस नंबर्स के नीचे कुछ नहीं है तो उनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से भी ये 2 ही रहेगा, 1 ना लिखो तब भी ये 2 रहेगा। अगर मैं 1 लिख लेती हूँ तो ये कौन सी फॉर्म में हो जाएगा? p/q की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो 2, 3, 4 ये जो नंबर्स हैं ये भी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक और 1.65, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल हटा के हम नीचे लिख सकते हैं 100। इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये कहाँ तक जा रहा है, तो हम 0 भी किस हिसाब से लगाएंगे? ये हमें पता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो डेसिमल हटा के हम नीचे 100 लगा सकते हैं। तो ये भी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? p/q की फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, तो रियल नंबर्स के बीच में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम करेंगे रियल नंबर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। किंतु हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके HCF फाइंड करना है। इसका एक पर्टिकुलर रूल है। सबसे पहले आपने देखना है दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है। जो टर्म बड़ी है उसको अंदर लिख लेना है, जैसे 225 को हमने अंदर लिख लिया, और जो टर्म छोटी है उसको हमने कहाँ लिख लिया? बाहर लिख लिया।
अब इसको डिवाइड कर दो, जैसे आप डिवाइड करती हो 1 पे जाएगा तो कितना आ गया 135। आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, माइनस करने से यहाँ पे कितना आ गया 90। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, हमने इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले हमने लिखना है 225 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। रूल क्या है, यहाँ पे होता है इस साइड पे हम क्या लिखते हैं डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड, ये क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर। और 1 क्या होता है, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखना है क्यूशेंट, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं प्लस करके रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है 225 जो है वो क्या है डिविडेंड है, ये क्या है डिविडेंड है। 135 जो है वो क्या है डिवाइजर है। 1 क्या है, 1 जो है वो है क्यूशेंट। ठीक है, 1 जो है वो क्या है क्यूशेंट है, और 90 जो है वो क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे लिख लिया 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब हमने क्या करना है इसका जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है 135 और जो रिमाइंडर है इन दोनों को हमने अगेन क्या कर देनी है डिवाइड कर देनी है। 135 को अंदर रख लो, 90 को कहाँ रख लो बाहर, तो ये पहले 1 पे जाएगा 90 आ जाएगा, और इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45। तो सेम हमने इस फॉर्म में लिख लेना है, कौन सी फॉर्म में लिखना है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है 135 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 90 मल्टीप्लाई क्यूशेंट वो कितना है 1 प्लस रिमाइंडर वो कितना है 45। हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने डिवाइजर को किसके साथ डिवाइड करना है रिमाइंडर के साथ डिवाइड करना है, मतलब 90 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 45 के साथ। 45 2 जा 90, ये कट गया। यहाँ पे अब हमारा जो डिविडेंड था वो कितना है 90, डिवाइजर कितना है 45, क्यूशेंट कितना है 2 और रिमाइंडर क्या है 0। बस यहाँ पे हमारा सम खत्म होगा, क्योंकि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हमने डिवाइजर को रिमाइंडर के साथ क्या करते जाना है डिवाइड करते जाना है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तब हमारा क्वेश्चन क्या है खत्म हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसको ही बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फॉर्म में लिख लिया हमने 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता हमने तब तक इसको आगे प्रोसीड करते जाना है। ठीक है, अब हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF हमारा आ गया, आगे वाली टर्म जो होती है वो क्या आ जाएगा 45। नेक्स्ट हमने करना है 196 को हमने 38,220 के साथ क्या करनी है डिवाइड करनी है। तो 38,220 को हमने अंदर रख लेना है, 196 को हमने बाहर रख लेना है। सबसे पहले ये 1 पे जाएगा 196, तो इसको माइनस कर लो, माइनस करने से आपके पास आएगा 186, ऊपर से आप नोट करोगे 2। तो आपने 196 की टेबल पे चेक कर लेना है कि इसके नीचे क्या आएगा 9 पे जाएगा, आप चेक कर सकते हो 1764। ठीक है, फिर हमने इसको माइनस कर देना है, माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 98, ऊपर से क्या नोट किया 0। तो आपने देख लेना है कि 196 में कौन से नंबर पे पीछे 0 बन रही है, 5 पे बन रही है, तो कितना आ जाएगा 5 पे ये डिवाइड हो जाएगा 980, ये कट जाएगा। तो हमने इसको कैसे लिखना है अब डिविडेंड, डिविडेंड हमारा है 38,220, डिवाइजर कितना है हमारा 196, क्यूशेंट हमारा कितना है 195, रिमाइंडर हमारा क्या है 0। हमारे लिए क्वेश्चन तब खत्म हो जाता है जब रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पे HCF हो जाएगा 196। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। शो दैट अ पॉजिटिव इंटीजर in the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is सब इंटीजर। कहते शो दैट, शो करो कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 की फॉर्म में, जो q है वो कुछ इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पहले लेट कर लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए, मैंने उसको क्या लेट कर लिया ए लेट कर लिया, और बी मैंने क्या लेट कर लिया 6। तो अब आप ये पूछ रहे होंगे कि मैंने 6 क्यों लेट किया, जो उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5,
जो मुझे क्यू के आगे दिखाई देगा उसको मैंने बी लेट कर लेना है हर बार। जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन में ऐसे आए, आपको ऐसे भी दिया हो सकता है 2q+3, तो जो क्यू के आगे है आपने उसको क्या लेट कर लेना है, बी लेट कर लेना है। ठीक है, मैंने बी लेट कर लिया। उसके बाद हमने इंटीजर की फॉर्म में लिखना है a इज इक्वल्स टू 6q+r, ये इसका रूल है। ठीक है, कि जो आपने एक पॉजिटिव इंटीजर लेट किया वो a है, a इज इक्वल्स टू जो b की वैल्यू है वो क्या है 6q+r, r क्या है रिमाइंडर। तो इसके लिए उसने बोला है कि ऑड नंबर्स, तो आप कोई सा भी ऑड नंबर ले लो, उसको आप 6 पे डिवाइड करके देखो। जब आप कोई भी ऑड नंबर को 6 पे डिवाइड करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हमेशा आपका जो रिमाइंडर है 1, 3 या 5 में से कोई आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले 15 को डिवाइड करते हैं 6 के साथ, 6 to the 12 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। एक और नंबर ले लो, 11 ले लो फॉर एग्जाम्पल, 11 को 6 पे करोगे 6 1 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। तो हर बार आप यही ऑब्जर्व करोगे कि किसी भी ऑड नंबर को, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 1, 3 या 5। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल्स टू 6q+1, a इज इक्वल्स टू 6q+3, a इज इक्वल्स टू 6q+5, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।